हेलो फ्रेंड्स, यू आर वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर 247। आज की इस वीडियो में हम शेक्सपियर की एक बहुत फेमस ट्रेजेडी जूलियो सीजर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने और भी प्लेस पे क्वेश्चंस को डिस्कस किया है। यदि आपने उन वीडियोज़ को नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ से देख सकते हैं। चलिए हम शुरू करते हैं अपनी आज की इस वीडियो को। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ ऑक्टेवियस। आपको बताना है ऑक्टेवियस कौन है। फर्स्ट है एंटोनीज कज़न, सेकंड ब्रूटस सन, थर्ड है सीजर्स अडॉप्टेड सन एंड अपॉइंटेड ईयर, फोर्थ है कैसियस बेस्ट फ्रेंड। करेक्ट आंसर इज थर्ड। ये जो ऑक्टेवियस होता है ये सीजर का अडॉप्टेड सन है और बाद में उसको वारिस नियुक्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेकंड, ऑक्टेवियस एंड एंटोनी ज्वाइन टुगेदर विद हुम। ये जो ऑक्टेवियस होते हैं और एंटोनी ये दोनों एक साथ मिलकर किसको ज्वाइन करते हैं। फर्स्ट है टाइटेनियस, सेकंड है कैस्का, थर्ड है काइना, फोर्थ है लेपिडस। करेक्ट आंसर फोर्थ है, ये लेपिडस को ज्वाइन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज थर्ड, वाई डू ब्रूटस एंड कैसियस आर्ग्यू। ये ब्रूटस और कैसियस क्यों बहस करते हैं। फर्स्ट है दे आर टायर्ड ऑफ ईच अदर्स कंपनी, सेकंड है कैसियस सेड्यूस्ड ब्रूटस वाइफ, थर्ड है ब्रूटस आस्क फॉर मनी एंड कैसियस विदहेल्ड इट, फोर्थ है दे डिसएग्री ऑन द बेस्ट टैक्टिक्स फॉर अपकमिंग बैटल। करेक्ट आंसर फर्स्ट है, ब्रूटस पैसे मांगता है लेकिन कैसियस रोक देता है, मना कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फोर्थ, व्हाट न्यूज़ डू ब्रूटस एंड कैसियस रिसीव फ्रॉम रोम। कौन सी न्यूज़ ब्रूटस और कैसियस रोम से रिसीव करते हैं, प्राप्त करते हैं। फर्स्ट है पोर्शिया इज़ डेड, सेकंड मेनी सीनेटर्स आर डेड, थर्ड है द आर्मी ऑफ एंटोनी एंड ऑक्टेवियस आर मार्चिंग टूवर्ड फिलिपी। करेक्ट आंसर फोर्थ होता है, ये सारे सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिफ्थ, व्हाट अपीयर्स एट ब्रूटस बेड साइट इन कैंप। ये कहना चाहते हैं कैंप में जब ब्रूटस अपने बेड पे होता है तो वहाँ पे उसको क्या दिखाई देता है, क्या अपीयर होता है। फर्स्ट है अक्रो, सेकंड है सीजर्स घोस्ट, थर्ड है अ ब्लडी डैगर, फोर्थ है अ लायन। करेक्ट आंसर इसका है सेकंड, वो सीजर का भूत देखता है, वहाँ पे घोस्ट देखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिक्स्थ, व्हाट डज कैसियस थिंक हैज़ हैपेंड टू हिज एंड ब्रूटस आर्मी। कैसियस को क्या लगता है कि क्या सोचता है कि उसकी आर्मी को और ब्रूटस की आर्मी को क्या घटित हो गया है, वो क्या सोचता है। फर्स्ट ही बिलीव्स दैट दे हैव बीन डिफीटेड बाय एंटोनी एंड ऑक्टेवियस, सेकंड ही थिंक्स दैट दे हैव वॉन, थर्ड ही बिलीव्स दैट दे हैव ज्वाइंड द रैंक्स ऑफ एंटोनी एंड ऑक्टेवियस, फोर्थ ही थिंक्स दैट दे हैव बीन फॉलन बाय एन एपिडेमिक। करेक्ट आंसर फर्स्ट होता है, कैसियस को ऐसा लगता है कि उसको ऐसा विश्वास होता है या ऐसा महसूस होता है कि उसकी आर्मी को डिफीट कर दिया है या वो लोग डिफीट हो गए हैं एंटोनी और ऑक्टेवियस के द्वारा। सो फर्स्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेवंथ, व्हाट इज कैसियस रिस्पॉन्ड टू द सिचुएशन। ये जो सिचुएशन होती है उसको कैसियस किस तरह से रिस्पॉन्ड करता है। ही गिव्स हिमसेल्फ अप टू एंटोनी एंड ऑक्टेवियस, सेकंड ही फ्लीज, थर्ड ही वेट्स क्वाइटली फॉर ऑल इट टू द एंड, फोर्थ ही हैज़ हिज सर्वेंट टू स्टेप। तो ये जो सिचुएशन में ये कहना चाहते हैं कि जब कैसियस को पता चलता है कि उसकी आर्मी हार गई है, उसकी आर्मी को डिफीट हो गया है और सीजर ऑक्टेवियस होता है और दूसरा एंटोनी होता है, उन्होंने उसकी आर्मी को डिफीट कर दिया है कैसियस की आर्मी को। तो इस सिचुएशन को किस तरह से रिस्पॉन्ड करता है आपको बताना है। तो इसमें क्या होता है कि ये जो कैसियस होता है वो अपने सर्वेंट से कहता है कि उसे चाकू मार दे, जान से मार दे, उसको इस तरह से रिस्पॉन्ड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एट्थ, व्हाट डज ब्रूटस डू व्हेन ही सीज द बैटल लॉस्ट। ब्रूटस क्या करता है जब वो देखता है कि वो बैटल लॉस्ट हो गया, यानी कि वो बैटल में हार गया है। फर्स्ट ही ज्वाइंस एंटोनीज साइड, सेकंड ही किल्स हिमसेल्फ, थर्ड ही गिव्स हिमसेल्फ अप एज अ प्रिजनर टू एंटोनी एंड ऑक्टेवियस, फोर्थ ही फ्लीज। तो सही आंसर इसका सेकंड है, जब ब्रूटस को लगता है कि उसकी आर्मी को डिफीट हो गया है, उसकी आर्मी बैटल में हार गई है, तो अपने आप को किल कर लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाइन्थ, व्हाट डज एंटोनी कॉल ब्रूटस। एंटोनी ब्रूटस को क्या कहता है। फर्स्ट है अ स्काउंड्रल, सेकंड है अ बैड सोल्जर, थर्ड है अ कोवर्ड, फोर्थ है अ नोबल रोमन। तो सही आंसर इसका फोर्थ होता है। जब सीजर की मृत्यु हो जाती है और उसकी मृत्यु के बाद में जब ये
एंटोनी जो होता है एड्रेस करता है जब पब्लिक को, तो उस समय ये एड्रेस करते समय ब्रूटस को कहता है कि ये एक नोबल रोमन है। तो सही आंसर फोर्थ होगा। नेक्स्ट इज 10th, व्हाट डू द कॉन्स्पिरेटर्स डू एट द सीनेट। सीनेट पे जो कॉन्स्पिरेटर होते हैं यानी षड्यंत्र रचने वाले होते हैं, ये क्या करते हैं? फर्स्ट है नील अराउंड सीजर, सेकंड स्टैब हिम टू डेथ, थर्ड है प्रोक्लेम ट्रेनी इज डेड, फोर्थ है ऑल ऑफ द अबव। तो इसका सही आंसर फोर्थ होता है। वो सीजर के सामने झुक जाते हैं, उसको चाकू मार देते हैं और ये दावा करते हैं कि जो तानाशाह था वो मर गया। तो ये सारे सही है, दैट मीन्स फोर्थ इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 11th, व्हाट डज एंटोनी डू व्हेन ही अराइव्स एट सीजर्स बॉडी। एंटोनी क्या करता है जब वो सीजर्स के बॉडी के पास पहुंचता है? फर्स्ट है ही स्वेयर्स एलिजेंस टू ब्रूटस, सेकंड ही वीप्स ओवर सीजर्स बॉडी, थर्ड है ही शेक्स हैंड्स विद कॉन्स्पिरेटर्स, फोर्थ है ऑल ऑफ द अबव। सही आंसर इसका फर्स्ट होता है। जब वो उसकी बॉडी के पास पहुंचता है तो रोता भी है और कॉन्स्पिरेटर से हाथ भी मिलाता है। सो फोर्थ इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 12, आफ्टर द असैसिनेशन ऑफ सीजर विच ऑफ द कॉन्स्पिरेटर एड्रेस द प्लेबियंस फर्स्ट। प्लेबियंस ये कहना चाहते हैं पब्लिक को। जब ये लोग जो होते हैं कॉन्स्पिरेटर जो होते हैं, जब जूलियस सीजर को असैसिनेट कर देते हैं, हत्या कर देते हैं जूलियस सीजर की, तो उसके बाद में सबसे पहले कौन सा व्यक्ति होता है, कौन सा कॉन्स्पिरेटर होता है जो पब्लिक को एड्रेस करता है? फर्स्ट है डेसियस, सेकंड है कैसियस, थर्ड है एंटोनी, फोर्थ है ब्रूटस। सही आंसर इसका फोर्थ होता है, सबसे पहले ब्रूटस एड्रेस करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 13th, व्हाट इज ब्रूटस एक्सप्लेनेशन फॉर किलिंग सीजर। सीजर को किल करने के लिए ब्रूटस क्या एक्सप्लेनेशन देता है पब्लिक को? फर्स्ट है सीजर वॉज एम्बिशियस, सेकंड सीजर वॉज ओल्ड, थर्ड है सीजर वॉज एविल, फोर्थ है सीजर वॉज वीक। करेक्ट आंसर फर्स्ट होता है। ये बताता है कि सीजर एक एम्बिशियस व्यक्ति था, वो जो केवल किंग बनना चाहता था, इस वजह से उसको मार दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 14th, व्हाट डज एंटोनी टेल द क्राउड। एंटोनी क्राउड को क्या बताता है? फर्स्ट है दैट ब्रूटस इज एन ऑनरेबल मैन, सेकंड दैट सीजर ब्रॉड रिचेस टू रोम एंड टर्न डाउन द क्राउन, थर्ड है दैट सीजर बिक्वीथेड ऑल ऑफ द सिटीजन्स अ लार्ज सम ऑफ मनी। तो जैसा कि हमें पता है कि सबसे पहले सीजर की मृत्यु के बाद सबसे पहले ब्रूटस पब्लिक को एड्रेस करता है, लेकिन ब्रूटस के बाद में एंटोनी पब्लिक को एड्रेस करता है। और ये एड्रेस करते हुए एक तो कहता है कि ब्रूटस एक नोबल मैन है, सेकंड ये कहता है कि सीजर जो है रोम में रिचेस के कारण बने हैं, यानी कि सीजर की ही वजह से रोम में रिचेस का कारण हुआ है। और दूसरा कहते हैं सीजर ने क्राउन को ठुकरा दिया था, वो राजा नहीं बनना चाहते थे। और आगे फिर कहता है कि सीजर ने बिक्विथ माने विरासत में मिलना होता है। तो यहाँ पर ये कहना चाहते हैं कि सीजर ने हर सिटीजन को एक भारी अमाउंट देने का वादा भी किया था। तो ये सारे ऑप्शन सही हैं, इसलिए फोर्थ इज द राइट आंसर। ये चीज़ जो है एंटोनी बोलता है पब्लिक को एड्रेस करते हुए, जिसकी वजह से जनता भड़क जाती है और ये सब लोग कैसियस और ब्रूटस के खिलाफ में हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 15th, व्हाट इज़ क्राउड्स रिस्पॉन्स। फिर क्राउड का रिस्पॉन्स क्या होता है? फर्स्ट है अपैथी, दे डिड नॉट केयर फॉर सीजर्स एंड हिज एम्बिशन, सेकंड इंडिफरेंस, एंटोनीज रेटोरिक डज नॉट मूव देन, फोर्थ है रेज, दे चेज द कॉन्स्पिरेटर्स फ्रॉम द सिटी, फोर्थ है इरिटेशन, दे आर टायर्ड ऑफ एंटोनीज कॉन्स्टेंट कंप्लेंट। करेक्ट आंसर थर्ड होता है, वो लोग गुस्सा हो जाते हैं और जो कॉन्स्पिरेटर होते हैं जिन लोगों ने सीजर को किल किया था उनका पीछा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16th, व्हाट डज ब्रूटस एडमिट टू कैसियस। ये कहना चाहते हैं जो ब्रूटस होता है ये कौन सी चीज़ होती है कैसियस की जिसको स्वीकार कर लेता है? कैसियस की कौन सी बात को स्वीकार करता है ब्रूटस? फर्स्ट है दैट हिज वाइफ इज डेड, सेकंड दैट ही एंड एंटोनी हैव हैड एन आर्ग्यूमेंट, फोर्थ है दैट ही थिंक्स द सीनेट इज डूम्ड, फोर्थ है दैट ही फियर्स दैट पीपल वांट सीजर टू बी किंग। तो करेक्ट आंसर फोर्थ होता है। ये कैसियस बताता है ब्रूटस से कि लोग चाहते हैं कि जो है सीजर किंग बने, और इस चीज़ को ब्रूटस स्वीकार कर लेता है। तो इसे भी डर होता है कि लोग चाहते हैं कि सीजर किंग बने। सो डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 17th, व्हाट डज एंटोनी ऑफर सीजर इन द मार्केट प्लेस। एंटोनी सीजर को मार्केट प्लेस पे क्यों ऑफर करता है? फर्स्ट है द क्राउन, सेकंड है द की टू द सिटी, फोर्थ है अ न्यूज़पेपर, थर्ड है अ न्यूज़पेपर, फोर्थ है अ न्यू चैरियट। करेक्ट आंसर फर्स्ट होता है, उसे क्राउन ऑफर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 18th, दैट नाइट विच ऑफ द फॉलोइंग ओमेन्स आर सीन। ओमेन की मीनिंग होते हैं शुभ
संकेत या शगुन कह सकते हैं ओमिन की मीनिंग। तो कौन सी शगुन देखता है उस रात को, जिस रात के बाद में सीजर को किल किया जाता है, तो कौन सी शगुन देखते हैं। फर्स्ट है डेड मैन वॉकिंग, सेकंड है लायंस स्ट्रोलिंग इन द मार्केट प्लेस, थर्ड है लाइटनिंग, फोर्थ है ऑल ऑफ द अबव। करेक्ट आंसर फोर्थ होता है, ये सारे शगुन देखे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 19th, व्हाट फाइनली कन्विंसेस ब्रूटस टू ज्वाइन द कॉन्स्पिरेटर। ये जो ब्रूटस होता है जो कि सीजर के फेवर में होता है, लेकिन कौन सी ऐसी चीज़ है जो इसको कन्विंस कर लेती है जिसकी वजह से ब्रूटस मान जाता है और कॉन्स्पिरेटर को ज्वाइन कर लेता है, उनके फेवर में हो जाता है। फर्स्ट है फॉल्स लेटर प्लांटेड बाय कैसियस, सेकंड है विजिट्स फ्रॉम द सिटीजन्स, थर्ड है हिज इंस्टीट्यूशंस, फोर्थ है ओमेंस। करेक्ट आंसर फर्स्ट होता है, एक जाली लेटर होता है जो कि लिखा जाता है कैसियस के द्वारा, और जब ये लेटर ब्रूटस को मिलता है तो वो कन्विंस हो जाता है और कॉन्स्पिरेटर के ग्रुप को ज्वाइन कर लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 20th, वाई डज कैलिफोर्निया अर्ज सीजर टू स्टे होम रादर देन अपीयर एट द सीनेट। ये जो कैलिफोर्निया होती है जो कि सीजर की वाइफ होती है, ये सीजर से क्यों कहती है कि घर पे रहो और वहाँ सीनेट में आज नहीं जाओ। फर्स्ट है ही ट्रेवल्स टू मच, दे हैव हार्डली सीन ईच अदर लेटली, सेकंड हिज ग्रैंड चिल्ड्रेन आर कमिंग टू विजिट, थर्ड है ही डज नॉट अपीयर प्रेजेंटेबल इनफ, फोर्थ है शी हैज़ हैड नाइटमेयर्स अबाउट हिज डेथ। तो सही आंसर इसका फोर्थ होता है। नाइटमेयर की मीनिंग होती है डरावना सपन। तो उसने रात में एक सपन देखा था और उस सपने में उसने ये देखा था कि सीजर को किल कर दिया जाता है, तो इस वजह से मना करती है कैलिफोर्निया की सीजर आज सीनेट में नहीं जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 21st, वाई डज सीजर इग्नोर कैलिफोर्नियाज वार्निंग। कैलिफोर्निया जो उसको वार्निंग देती है उसकी वाइफ, उसको क्यों इग्नोर कर देता है सीजर और सीनेट में चला जाता है। फर्स्ट है ही इज़ डेफ इन 1 ईयर एंड फेल्स टू हियर हर करेक्टली, सेकंड डेसियस कन्विंस हिम दैट कैलिफोर्निया हैज़ इंटरप्टेड द ड्रीम एंड द ओमेंस इनकरेक्टली, थर्ड है ही वांट्स फ्रेश एयर, फोर्थ है ही वांट्स द ह्यूमर कॉन्स्पिरेटर। करेक्ट आंसर सेकंड है। एडेसियस उसके पास आता है और वो बताता है कि वो इस चीज़ को सीजर को कन्विंस करने में कामयाब हो जाता है। वो कहता है कि कैलिफोर्निया ने जो सपन देखा था उसको उसने गलत तरीके से इंटरप्रेट किया है, यानी कि उसकी गलत मीनिंग निकाल ली है, ऐसा नहीं होगा। तो इस तरीके से सही आंसर सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 22nd, व्हाट डज आर्टिमिडोरस ऑफर सीजर इन द स्टेट। ये जो आर्टिमिडोरस होता है, जब सीजर सीनेट को जा रहा होता है तो स्टेट में उसे क्या ऑफर करता है। फर्स्ट है अ लेटर वार्निंग हिम अबाउट द कॉन्स्पिरेसी, सेकंड अ विक्ट्री रीथ, थर्ड है अ न्यू शील्ड, फोर्थ है द क्राउन। तो ये उसको एक लेटर दे रहा होता है सीजर को रास्ते में, जिसमें कॉन्स्पिरेसी का सारा राज होता है, जिससे में लिखा होता है कि किस तरह से लोग उसके खिलाफ षड्यंत्र रच रहे होते हैं। लेकिन सीजर उस लेटर को नहीं लेता है और वो चला जाता है। थर्ड है 23rd है, हाउ डज सीजर फर्स्ट एंटर द प्ले। प्ले में सीजर की किस तरह से एंट्री होती है। फर्स्ट है इन डिस्ग्रेस ही हैज़ बीन कैप्चर्ड, सेकंड इन डिफीट, थर्ड इन अ ट्रायम्फल प्रोसेसन ही हैज़ डिफीटेड द सन्स ऑफ हिज डिसीज्ड राइवल पोम्पे, और फोर्थ है इन डिस्गाइज। करेक्ट आंसर थर्ड होता है। सीजर की एंट्री कुछ इस तरह से होती है कि वो जो होता है अपनी विक्ट्री का प्रोसेसन यानी कि जुलूस के साथ उसकी एंट्री होती है, और उसने डिफीट किया है एक डिसीज्ड, ही हैज़ डिफीटेड द सन्स ऑफ डिसीज्ड राइवल पोम्पे। ये जो पोम्पे होता है, ये पोम्पे को उसने डिफीट किया था जो कि उसके राइवल का बेटा होता है। तो इसी साथ उसकी एंट्री होती है, इसी की विजय का उत्सव मनाते हुए। लास्ट क्वेश्चन, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज द सूदसेयर से टू सीजर। ये सूदसेयर के मतलब भविष्यवाणी करने वाला। तो ये जो सूदसेयर होता है ये सीजर से क्या कहता है। फर्स्ट है बिवेयर द इड्स ऑफ मार्च, सेकंड है नेवर ट्रस्ट कैसियस, थर्ड है परस्यू द किंगशिप, फोर्थ है योर टूपी इज ऑन बैकवर्ड। करेक्ट आंसर फर्स्ट होता है। ये जो इड्स यहाँ पर यूज़ किया गया, इड की मीनिंग होती है मार्च की 15 तारीख। तो वो उसको बताता है कि जो है मार्च की 15 तारीख से आप सावधान नहीं, क्योंकि उस दिन आपके लिए खतरा है, इसलिए सही आंसर होगा फर्स्ट। और लास्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट डज कैसियस फर्स्ट आस्क ब्रूटस। जो कैसियस जो है वो सबसे पहले ब्रूटस से क्या मांगता है। फर्स्ट है व्हाट हैपेंड एट द बैटल, सेकंड वेयर इज़ हिज वाइफ, थर्ड है
वाई ही हैज़ बीन सो डिस्टेंट एंड कंटेम्पलेटिव लेटली। फोर्थ है वेदर ही वांट्स टू बी किंग इंस्टेड सीजर। करेक्ट आंसर थर्ड होता है ये कैसियस ब्रूटस से कहता है कि तुम इतना उदास और सोच में क्यों मग्न हो। तो सही आंसर हो जाएगा थर्ड। ये रहे हमारे आज के क्वेश्चंस, हमें उम्मीद है आपको समझ आए होंगे। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, हैव अ गुड टाइम।